नमस्कार। अभी के समय में बहुत सारी कंपनियों ने रिजल्ट डिक्लेयर किए। उसमें से एक कंपनी है आईटी सेक्टर के साथ जुड़ी हुई, उसका नाम है एलटीआई माइंडट्री। आज हम एलटीआई माइंडट्री के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ है रवि, जो एलटीआई माइंडट्री कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। एलटीआई माइंडट्री का जो बिज़नेस है वो मेनली आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करते हैं, रिसेंटली मार्च क्वार्टर की, तो इसमें अभी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर सेल्स 8,691 करोड़ का। अगर हम पिछले साल के मार्च क्वार्टर की बात करते हैं तो अगर हम पिछले साल के मार्च क्वार्टर की बात करते हैं तो उस समय इस कंपनी का सेल्स था 7,129 करोड़ का। मतलब हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 22% का जो सेल्स है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो इस साल के मार्च क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो है अराउंड 1,114 करोड़ का। पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो सेल्स था वो था 1,109 करोड़ का। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको नोट करनी चाहिए कि पिछले साल के मार्च क्वार्टर के मुकाबले इस साल के जो मार्च क्वार्टर की जो सेल्स है वो यहाँ पर हमें 22% जितनी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पर हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले साल जो अर्निंग पर शेयर था वो था 63.25 रुपीज़ का। इस साल का जो मार्च क्वार्टर है इसमें जो अर्निंग पर शेयर है वो है 37.65 रुपीज़ का। यहाँ पर हमें 40% जितना लॉस देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर के अंदर। आप इस कंपनी के बिजनेस के बारे में ब्रीफली में समझाइए। पहले ये कंपनी का नाम सिर्फ माइंडट्री था, जिसको एल&टी इन्फोटेक ने एक्वायर कर लिया है और अभी के समय में इसका पूरा नाम है एलटीआई माइंडट्री लिमिटेड। ये मेनली इस कंपनी का काम है आईटी रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग करना, एंटरप्राइज के जो सॉल्यूशंस रहते हैं उसको प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस का काम करती है, टेस्टिंग का काम करती है, जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका टेस्टिंग का काम करती है, डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस को भी प्रोवाइड करती है कंपनी। ये मेनली इसका जो बिज़नेस है वो इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे देशों के अंदर फैला हुआ है। आपने कंपनी के बारे में और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो बता दिया है, तो आप अभी उसके जो ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर हुए उसके बारे में भी बता दीजिए। अगर ईयरली रिजल्ट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम मार्च 2023 का जो सेल्स है पूरे ईयर का वो अगर हम देखें तो यहाँ पर है 33,183 करोड़ का। ये बहुत ही शानदार फिगर है। मार्च 2012 में इस कंपनी का सेल्स था 3,182 करोड़ का, जो कि आप अपने स्क्रीन के अंदर भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो सेल्स है वो अराउंड 10 गुना जितना हो चुका है लास्ट 10 साल के अंदर। मतलब ये कंपनी बहुत ही अच्छे ट्रैक पर चल रही है और इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी हो रहा है। अगर हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अराउंड 18% से लेके 20% जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है साल दर साल। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साल का जो प्रॉफिट है वो अभी तक का सबसे ज़्यादा है। वो है अराउंड 5,792 करोड़ का। अगर हम इसके अंदर से टैक्स को निकाल देते हैं तो यहाँ पर ये कंपनी का प्रॉफिट है 4,410 करोड़ का, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा है। अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो इस कंपनी ने 40% का यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये भी बहुत ही शानदार फिगर है। आज के दिन में इस कंपनी का शेयर जो है वो अराउंड 2% जितना बढ़ता हुए देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के जो रिजल्ट्स है उसको पॉजिटिवली लिया है और यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है।